पूरी दुनिया की नजर अभी ब्राजील में हो रहे G20 समिट पर टिकी हुई है। G20 समिट में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील भी पहुंच गए हैं और पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों के बीच कोलैबोरेशन और एक नई पार्टनरशिप की उम्मीद है। दोनों देशों के आपस में कमर्शियल रिश्ते काफी पुराने हैं। कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और अभी इंडिया और ब्राजील के बीच एनुअली 15 अरब डॉलर का बिजनेस होता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि दोनों देश एक दूसरे से क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं। ब्राजील से मजबूत व्यापारिक रिश्ते से भारत को कितना फायदा, आइए इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं। किन्हीं दो देशों के बीच रिश्ते अच्छे होने का एक बड़ा आधार बिजनेस होता है। ऐसा देखा गया है कि जब दो देशों के बीच अच्छा बिजनेस होता है तो उनके रिश्तों में मनमुटाव आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। वैसे तो इंडिया ब्राजील से काफी कुछ इंपोर्ट करता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें सबसे ज्यादा अहम हैं। इनमें कच्चा तेल, सोया तेल, सोना, कच्ची चीनी, एस्बेस्टस, तांबा, आयरन ओर, मैग्नीज, राजमा, लोबिया, वॉल्व, मोटर पंप जैसी चीजें शामिल हैं। ऑर्गेनिक केमिकल, डीजल, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सहित इंजीनियरिंग सामान, एपरल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, आयरन और स्टील, प्लास्टिक, सिरेमिक जैसे प्रोडक्ट हम ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं। भारत और ब्राजील के रिश्ते को शुरू हुए 76 साल हो चुके हैं। दोनों देश कई इंटरनेशनल मंचों पर एक साथ काम करते हैं, जिनमें ब्रिक्स, IBSA, G4, G20, बेसिक जैसे मंच शामिल हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ा है। दोनों बायो एनर्जी जैसे जरूरी एरियाज में कोलैब भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में दोनों देशों के बीच 4.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस होता था, जो 2014 तक 11.42 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के टेन्योर में इंडिया और ब्राजील के बीच 2022 तक बिजनेस 15.20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच बिजनेस होने पर भारत के एक्सपोर्ट की तादाद ज्यादा रहती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अभी दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रहा है। अभी इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए तब तक हमें दूसरे देशों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। हाल के सालों में ब्राजील उड़द के सप्लायर के रूप में उभरा है और इसमें भारत के उड़द और तुअर इंपोर्ट का एक मेजर सेंटर बनने की कैपेसिटी है। अगर ब्राजील से भारत के रिश्ते और मजबूत होते हैं तो इसमें दलहन के संकट को देश में काफी कम किया जा सकता है। इसके अलावा दाल की कीमतों को भी स्टेबल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ब्राजील से पहले भारत को सबसे ज्यादा कनाडा डाल देता था। अब कनाडा से भारत के रिश्ते काफी स्ट्रेसफुल हो गए हैं और ऐसे में ब्राजील एक बड़ा और मजबूत ऑप्शन बनकर उभरा है। कनाडा को इससे झटका भी लग सकता है। ऐसे में भारत और ब्राजील का ये नया रिश्ता दुनिया के सामने क्या मैसेज देना चाहता है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।